54 सालों में पहली बार भारत बांग्लादेश सरहद पर शदीद तनाव की कैफियत है। भारतीय फौज जंगी तैयारियों में भी मसरूफ है। भारत किन मकासद के तहत बांग्लादेश से कशीदगी बढ़ा रहा है? देखिए, एक तो ये बात है कि एक मुल्क जो अपने आप को सबसे बड़ी जमहूरियत समझता है और अपने आप को इस तरीके से प्रोजेक्ट करता है, तो जमहूरियत जो है वो सिर्फ इलेक्शन करवाने का नाम नहीं है। जमहूरियत की चंद यूनिवर्सल कदरें हैं। मिसाल के तौर पे बेसिक ह्यूमन राइट्स। तो वो भारत जो कि अपने आप को, अपनी इमेज को प्रोजेक्ट करने में बहुत तेज है, वो ये दुनिया को दिखा रहे हैं इस वक्त कि जो बेसिक कंपैशन, बेसिक ह्यूमन राइट्स, वो उनमें बिल्कुल नहीं है। सख्त गैर जिम्मेदाराना अमल हो रहा है क्योंकि वहां पे एक सियासी तनाव है। बिल्कुल। ये जो इन्होंने हमारे साथ एडवेंचर किया, इसका जो ब्लो बैक आया, तो इस हद तक के ना सिर्फ बीजेपी के बहुत से लोगों ने मोदी सरकार को क्रिटिसाइज किया, बल्कि आरएसएस के जो हेड हैं उन्होंने भी उनसे उनके इस्तीफे का मुतालबा किया। अब आ जाइए आप बांग्लादेश की तरफ। बदकिस्मती से ये मुझे इस तरीके की चीज लगती है कि अगर आप किसी स्कूल ग्राउंड में खेल रहे हैं और कोई बुली, कोई बड़ा आके आपको मारता है, तंग करता है, आप उसके साथ नहीं लड़ सकते, तो आप जाके किसी छोटे बंदे को एक चपेड़ मार देते हैं, अपना गुस्सा तो निकालते हैं। इस किस्म की चीज लग रही है। लेकिन इसके बैकग्राउंड में कई चीजें हैं। मिसाल के तौर पे इनका पहले भी रोहिंग्यास के उससे पॉइंट ऑफ व्यू से एक तनाव चल रहा है, क्योंकि जब रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर म्यांमार में मजालिम हुए तो उनमें से बहुत से भाग के बांग्लादेश आ गए। जी बिल्कुल। लेकिन वहां से कुछ लोग ऐसे थे जो इंडिया में भी दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि बांग्लादेश के हालात ऐसे थे कि वो चाहते थे कि शायद इंडिया में हमें कोई बेहतर वो मिले। अब वहां पे एक तनाव की वजह ये काफी अरसे से चल रही है। इसके अलावा उनकी रिवर्स के ऊपर है, इलीगल इमिग्रेंट्स के ऊपर है, जो उनका ईस्टर्न 8 स्टेट्स हैं, यानी वो स्टेट्स हैं जो बांग्लादेश के भी मशरिक पे हैं। बहुत पतला सा कॉरिडोर है, 12-14 मील चौड़ा, जो जिसको चिकन स्नैक कहते हैं, वो जाता है इंडिया के ईस्टर्न वेस्टर्न साइड से उसकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो 8, जैसे असम है, मिजोरम है, अरुणाचल है और ये नागालैंड वगैरह, इस टाइप की जगह। तो वो जो है वहां पे ये बड़े आसानी से लोग आ जा सकते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि कई साल उन्होंने किया और उनके लीडर जो थे वो इनके पपेट्स थे, इंडियंस के पपेट्स थे। अभी भी आप देखिए हसीना वाजिद को किसने पनाह दी हुई है। बंगला अवाम की जानिब से खुलकर पाक अफवाज की हिमायत, बांग्लादेश का अपनी शनाख्त की तरफ सफ़र और बंगालियों की पाकिस्तान से जो मोहब्बत है, इसकी दलील है। आने वाले दिनों में दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में गैर मामूली पेशरफ्त का आपको क्या इम्कान लगता है? बहुत बड़ा इम्कान लगता है जी। वहाँ की अवाम का भी ये है और वहाँ की हुकूमत भी हमारी तरफ ओवरचर्स कर रही है और ये बात भी जाहिर कर रहे हैं कि हमें इंडिया से बड़ा खतरा महसूस होता है। हम चाहते हैं कि किसी किस्म का पाकिस्तान में और बांग्लादेश के दरमियान में किसी किस्म का डिफेंस अलायंस हो, तो डेफिनेटली उनको खतरा है। वहां की आवाम को भी खतरा महसूस होता है, क्योंकि वहां पे एक जमाने में इंडियन एजेंसीज जो हैं वो काफी मिकदार में, काफी नंबर्स में वहां पे मौजूद थी और तरह तरह की इंट्रीग्स करती थी, और जो ऑपोजिशन थी अवामी लीग की, उनको वो प्रोसिक्यूशन में उनकी हेल्प करती थी, जो मौजूदा गवर्नमेंट थी हसीना वाजिद साहिबा की। अच्छा सर, यूएन का ये क्लेम है कि इंडियन नेवी अराकानी मुसलमानों को बहरी जहाज़ों में भरकर बीच समंदर में धक्का दे रही है। साफ पता चल रहा है कि मजलूम मुस्लिम अक़लियतों के खिलाफ सफाकाना इक़दामात भारत इसराइल दोनों का कॉमन इंटरेस्ट है। क्या अब भारत कश्मीरियों और अराकानियों को अहले गज़ा की तरह ख़त्म करना चाहता है? खत्म करना चाहता है यानी मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं दोबारा अर्ज करूंगा कि एक मुल्क जो 1.4 खरब का मुल्क है, वो अपने आप को इतनी बड़ी डेमोक्रेसी समझता है। आप कश्मीर का एग्जाम्पल ले लें कि 2019 के अगस्त में जब इन्होंने आर्टिकल 370 और 35A को एब्रोगेट किया था,
उस वक्त से कितने मजालिम हो रहे हैं कश्मीरियों के ऊपर। अगर नहीं हो रहे और ये झूठ नहीं बोल रहे, मुझे बताइए कि इतने अरसे तक किसी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन या किसी इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को वहां घुसने की इजाजत क्यों नहीं थी। ये जो पहलगाम का भी वाकया हुआ है, इसका भी बड़ा क्लियर ये है कि जिस हद तक उनको प्रोसिक्यूट किया गया मुसलमानों को, ये काफी मुमकिन है कि ये इंडिजिनस चीज है जिसमें के वहीं के लोगों ने मौका देख के एक तरह का प्रोटेस्ट अपने तरफ से दिखाने की कोशिश की। लेकिन ये भी याद रहे कि पाकिस्तान की हुकूमत ने इस एक्ट को ना सिर्फ कंडेम किया बल्कि ये भी कहा, आप जानते होंगे कि हम चाहते हैं कि आप एक न्यूट्रल इंडिपेंडेंट इस पे इंक्वायरी करें, एक फोरेंसिक्स करवाएं। जी जी। इसके मुकाबले में जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है इंडिया में, तो उन्होंने कभी कंडेम नहीं किया। मुसलमानों के खिलाफ जो हरकतें होती हैं वहां पे, जैसे गुजरात का मामला था, मोदी साहब ने कभी उस बात को कंडेम नहीं किया है। या जब आपस में मुसलमानों का और हिंदुओं का कभी फसाद होता है तो उनकी हुकूमत जो है वो जाके मुसलमानों के घर जो है वो मस्मार करते, बुलडोजर वहां पे चलते हैं। ये क्लियर कट वो है डिस्क्रिमिनेशन और रेसिज्म और जीनोफोबिया है। सही। अच्छा सर, अगर सिफारती मामलात की बात करें तो मोदी का गोदी मीडिया पाकिस्तान की हिमायत पर तुर्किया और सदर एर्दोवान के खिलाफ भौंक रहा है। साथ ही साथ उन्होंने आज़रबाईजान के खिलाफ भी बाइकआउट किया है। तुर्किया से मुआहिदों की मनसूखी की इत्तलात भी हैं। भारत का ये गैर इखलाकी सिफारती रवैया दुनिया को क्या मैसेज दे रहा है? दुनिया को असलियत दिखा रहा है जनाब, भारत की असलियत दिखाई जा रही है। और मैं ये भी कह सकता हूं कि जिस तरह का बर्ताव करते हैं अवाम के साथ, निहत्ते लोगों के साथ, मुझे वो बिल्कुल इजराइल की प्लेबुक की तरह लगता है। वही आदतें हैं, वही रिस्पॉन्स है और वही लापरवाही है। किसी भी इंटरनेशनल राइट्स या जो इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर है या जो इंटरनेशनल लॉ है, उसको ये नहीं देखते। हमें इन्होंने, देखिए बेसिक बात ये है, एक बड़ा सीधा सा मसला है इनको। कश्मीर जब पाकिस्तान बना तो बड़ा क्लियर ये था कि जो इलाके मुस्लिम मेजॉरिटी के हैं वो पाकिस्तान बनेंगे और जो हिंदू मेजॉरिटी के हैं वो वहां इंडिया में रहेंगे। अच्छा, ये जो कश्मीर का मसला है, इसमें ऐसे नहीं है कि एक ओवरवेलमिंग मुस्लिम मेजॉरिटी जो थी वो कहीं दूर दक्कन में थी, जैसे हैदराबाद का केस था। वो हमारे साथ बिल्कुल जुड़ी हुई थी। बिल्कुल। तो ये एक चीज जिसको कि ये मानने को तैयार नहीं, इनके अपने लीडर्स ने 1948 में एक सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन को माना है कि हम वहां पे कश्मीरियों को उनकी प्लेबिसिट कराएंगे, रेफरेंडम कराएंगे, उनका हक़े खुद इरादियत जो है वो एक्सरसाइज कर सकेंगे। ठीक है जी। अब उस दिन से आज तक 80 साल होने लगे हैं। उस दिन से आज तक ये सोच रहे हैं कि इसमें से हमने निकलना कैसे। तो एक इन्होंने रूटीन बनाया है, एक पैटर्न बनाया है कि जनाब पाकिस्तान को एक टेररिस्ट कहते रहो सारी दुनिया में, ये कहो ताकि वो जो मजालिम ये कश्मीर में कर रहे हैं इससे दुनिया का अटेंशन कहीं बटा रहे। ऐसे और एक ही धुन लगाए रखो तो दुनिया जो है वो यकीन करने लगेगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और भारत की इस वक्त हालत वो है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर अली खान साहब हमारे साथ मौजूद थे।